हेलो बच्चों, आज हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 1 से रियल नंबर से जो जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। पहला चैप्टर के अंदर जो रियल नंबर अपना चैप्टर है, चैप्टर 1 रियल नंबर में कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं और कितने नंबर का आता है। 6 नंबर का आता है। क्वेश्चन के जो टाइप हैं उसमें एक आता है प्राइम फैक्टर पूछा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कोई नंबर दे दिया जाएगा आपको, जैसे कि मान लो 64 दे दिया, प्राइम फैक्टर करो तो 64 के हो जाएंगे 2, 3, 2, 2 पे 16, 2 पे 8, 2 पे 4 और 2 पे 2। 2 पे 1 करना ज़रूरी नहीं है, तो 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू पावर 6। ओके, सेम ऐसे ही एनसीईआरटी के अंदर एक दे रखा है 5005, प्राइम फैक्टर करने हैं आपको, तो 5 पे 1 जा 001, फिर 5 पे तो जा नहीं रहा है, आगे 7 पे जा रहा है, 7 1 जा 3 बच गए 0, 7 4 जा 7 3 जा, फिर 7 पे भी नहीं जा रहा आगे, फिर ये 8 पे भी नहीं, 9 पे भी नहीं, और 10 पे नहीं, 11 पे जा रहा है, 11 1 जा 11 3 जा, तो 5005 के प्राइम फैक्टर बन गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। देखो बच्चों, आपको प्राइम फैक्टर अगर जब भी बनाने हैं ना, तो पावर में लिख देना है। अगर आपके पास मान लो कोई ऐसा नंबर है जिसके अंदर 2 बार 2 आता है फैक्टर में और 2 बार 3 आता है, मान लो ये नंबर बनता है 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। सपोज करो ये 72 का आता है आपके पास, और आपके पास ऐसे फैक्टर आ जाते हैं, तो आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है 2 रेज टू पावर 3 इंटू में 3 रेज टू पावर 2, ऐसे। ये आपके प्राइम फैक्टर हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब ही ये है कि कितने टाइप के फैक्टर कितनी बार हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। और प्राइम फैक्टराइजेशन के एक दो सम पीछे में देखते हैं। पीछे में मेरे पास ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं, तो 2023 में आया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288। इसके बाद 2 नंबर में तो ऐसा सम नहीं आया हुआ, सिर्फ प्राइम फैक्टर एक ही नंबर में आया हुआ है। प्राइम फैक्टर का जो क्वेश्चन आएगा वो 1 नंबर में आएगा, और सीबीएसई 2000 सॉरी सीबीएसई 2023 में आया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 288। तो 288 के अगर हम करते हैं तो ये आपका आ जाता है 2 पे 144, 2 पे 72, 2 पे 36, 2 पे 18, 2 पे 9 और 3 3। तो 288 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, और 3 इंटू 3 2 टाइम्स, 2 रेज टू पावर 5 इंटू में 3 रेज टू पावर 2। ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए। पहला टाइप हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन रियल नंबर से, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा जो टाइप है रियल नंबर से ही कैसा पूछा जा सकता है, वो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी और देख लेते हैं। दूसरा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड ऐसे भी आता है कि दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ नंबर
ऐसे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। जैसे दो नंबर ले लेते हैं, लेट 8 और एंड 20, दो नंबर ले लिया हमने। दोनों नंबर का HCF निकालना अगर बच्चों को याद नहीं है तो मैं फिर बता देता हूँ। HCF निकालने के लिए आप 8 के प्राइम फैक्टर करते हो, 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा। 20 के करते हो जिसके अंदर आपका आता है 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। तो 8 के फैक्टर आपके पास हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 और 20 के आपके पास फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। अब HCF हो जाता है दोनों में कॉमन, कितना है? कॉमन फैक्टर क्या क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 इंटू में 2, ये आपका 4 हो गया। और LCM को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, HCF इंटू में अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन जो बचे थे वो सारे मल्टीप्लाई में, ऐसे भी याद रख सकते हो। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक बार ये कर देते हैं। HCF इंटू में अनकॉमन फैक्टर हो गया 2 इंटू में 5, मतलब 4 इंटू में 2 इंटू में 5, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। आपका यहाँ पे HCF ऑफ 8 एंड 20 ये आपका आया 4 और LCM 8 एंड 20 आपका आया 40। देखो बच्चों, LCM आपका ये HCF इंटू में भी कर हमने ये किया, ये भी चलेगा। या फिर आप LCM के लिए ये याद रख लो कि ये जितने भी फैक्टर है ना, इनके अंदर 2 की पावर मैक्सिमम कितनी बन रही है। जैसे कि ये कॉमन तो लेने ही लेने हैं, ऐसे याद रख लो कि एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं। LCM का तरीका, LCM के लिए क्या तरीका यूज करोगे? 8 के तो हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 और 20 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू में 5। तो जो कॉमन है वो तो एक बार लिखोगे और बाकी सारा बचा हुआ लिख दोगे। तो LCM हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू, ये तो कॉमन वाले हो गए, और बिना जो कॉमन नहीं आया जो पड़ा है बाकी का सारा 2 इंटू 5। तो ये आपका तरीका हो जाएगा LCM का और ये 40 आ जाएगा। तो दो नंबरों का LCM और HCF उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। जैसे अपने नंबर थे 8 और 20, 8 इंटू 20 करते हैं तो आपका 160 आता है। और इसी का LCM और HCF का मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो HCF इंटू LCM ये करते हैं तो आपका आएगा 4 इंटू में 40, ये भी आपका 160। मतलब दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन और दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन, दोनों नंबरों का HCF दोनों हमेशा इक्वल होता है। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो बताता हूँ। जैसे हमने नंबर लिए थे ना, 8 और 20 लिया था, तो ये क्या काम करते हैं, एक दे देते हैं। क्वेश्चन ऐसे बना के देंगे आपको कि लेट नंबर्स आर 8 एंड 20 और इफ HCF is equal to 4 then find LCM, एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, इफ HCF is equal to 4 and LCM is equal to 40, one number given that one number is
8 देन फाइंड अदर, ऐसे पूछ लेते हैं, देन फाइंड अनदर नंबर, फाइंड अनदर नंबर, ऐसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसे में फिर हम सेम वही रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर अगर आपके HCF ऑफ नंबर ऐसे लिखेंगे, HCF ऑफ ए एंड बी, और ए और बी दोनों नंबर हो गए, LCM ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल होगा ए और बी के, अगर आपके ए और बी नंबर हैं। तो बच्चों रेडी रहना है। एक क्वेश्चन एक नंबर का ऐसा भी पूछा जा सकता है कि LCM HCF और दोनों नंबरों में से कुछ मिस कर दिया जाएगा, वो चीज़ आपको पूछना है, ठीक है। तो दूसरा टाइप हो गया आपका LCM और HCF से रिलेटेड क्वेश्चन का हो गया। अब तीसरे टाइप की भी बात कर लेते हैं। तीसरा ये 2024 के बेसिक में आया हुआ है, दो नंबरों का HCF निकालना ही पूछ रखा है सीधा, 132 और 77 का। तो HCF ये क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 किसके अंदर है ये? PYQ की सीट में है आपका, ये है 132 और 77, HCF ऑफ 132 एंड 77। बहुत आसान है, सेम एज इट इज 132 के, देखो 2 पे 2 6 जा 2 6 जा, फिर 2 3 जा 2 3 जा 2, ये 2 पे नहीं सॉरी, ये यहाँ पे 3 पे जाएगा, 3 11 जा, तो 132 हो गया, और 77 के 11 1 जा, ये भी लिख ही लिया करो, कई बार कॉमन नहीं आता है, 7 11 जा और 11 1 जा। 132 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 1, और 77 का है 7 इंटू में 11। तो बच्चों HCF सीधा दिख रहा है, 11 ही एक कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो आपका 11 HCF हो गया। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 1 तो इधर भी है 1 उधर भी है, 1 का कंसीडर करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गया आपका दूसरी टाइप, HCF और LCM के टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तब, ठीक है। और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन एक बार मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं सारे बेसिक के ही कवर करता हूँ एक बार के लिए। दूसरा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की पहचान बेटा वैसे तो मैंने आपको क्लास में बताई है, बट फिर एक बार दोबारा बताता हूँ कि इरेशनल और रैशनल की क्या पहचान रखनी है। तो रियल नंबर के आपके दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, आधे रैशनल मान लेते हैं हम और आधों को इरेशनल मान लेते हैं। मैंने एक ट्रिक बताया था कि इरेशनल नंबर को याद रखने के लिए आप एक वर्ड याद रख सकते हो, इरिटेटिंग, इरिटेट, ठीक है। तो इरिटेटिंग जैसे कि √2 √3 √5 ऐसे करके, ये इरिटेटिंग क्यों होते हैं? ये ना ही तो पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, ना ही टर्मिनेट होते हैं, और ना ही रिपीट होते हैं। रैशनल नंबर अच्छे नंबर होते हैं, मान लो याद रखने के लिए, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारे रैशनल ही हैं। रैशनल आपस में कट जाते हैं और रैशनल ऐसे भी रहेंगे, 5/2 हो गया, 3/2 हो गया, ये सारे के सारे 10/3 हो गया, 1/3 हो गया, ये सब रैशनल है। ये रैशनल देखो, अगर मान लो 5/2 है या 3/2 है, 3/2 अगर आपका रैशनल नंबर है, तो ये 3 को जब 2 से डिवाइड करोगे ना आप, तो 1.5 पे पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे ही आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा 3.333
3 एक रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है नंबर, तो आप 3.3 का बार बोल देते हो। तो रैशनल नंबर या तो टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेटिंग होता है ये, और या फिर ये रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग। बट इसके अंदर, इरेशनल के अंदर, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ना ही तो ये टर्मिनेट होता है, और नॉन रिपीटिंग, ना ही ये कभी रिपीट होता है। तो मैंने क्लास में कई बार बताया हुआ है कि अंडर रूट 2 की वैल्यू निकालने चले मैथमेटिशियंस, तो 1.4142 पता नहीं कितने ही डेसिमल तक काउंट करते रहे, लेकिन ये कभी भी टर्मिनेट नहीं हुआ। तो आपको इरेशनल नंबर की पहचान यही है कि ये टर्मिनेट नहीं होता है, ये मैथ्स के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। कहने का मतलब, अगर आपका कोई भी नंबर 2.120 इसके बाद 1 2 आ गया ना, तो नेक्स्ट एक 0 ही आना चाहिए मैथ्स के डिवीजन के रूल के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर 00 1 2 0 ऐसे करके सीक्वेंस में कोई भी नंबर होगा ना, उसको आप इरेशनल नंबर बोलोगे। तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर की पहचान थोड़ी याद रह जाएगी। अब पेपर में देख लेते हैं कैसा पूछा गया था। पेपर 2023 कंपार्टमेंट में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, जिसमें 2√3 -1/√3 का होल स्क्वायर। तो चेक करते हैं, 2√3 -1/√3 का होल स्क्वायर, ये पूछ रहा है कि क्या ये इरेशनल है। ठीक है बेटा, सोल्व करके देखते हैं। 2√3 का a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, 2√3 का होल स्क्वायर, फिर -1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस की लिख दो, वैसे लिख दो, या यहाँ पे माइनस डाल देता हूँ तो भी चलेगा। 1/√3 का होल स्क्वायर, और प्लस में 2 इंटू में -1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, और इधर आ गया ये 2 इंटू में √3 का स्क्वायर 3, और ये आ गया 1/3, और ये आ गया 2 2 जा 4 माइनस का 4। कुल मिलाकर नंबर में कहीं पे भी अंडर रूट नहीं बचा, ये आपका रेशनल है। ठीक है, अब दूसरा नंबर है √2 - 1, इसके अंदर अंडर रूट बच जाएगा। सी वाला है √2 - 2 प्लस √2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंडर रूट इसमें भी नहीं बचेगा। लास्ट वाले में √2 अगर हम कॉमन लेंगे तो इसमें भी अंडर रूट नहीं बचेगा। √2 कॉमन लिया, मान लो डी पार्ट की बात करते हैं, जैसे कि डी पार्ट को मैं लिख दे, इधर सोल्व करता हूँ। √2 क्या है ये, √2 + 5 √2 बाय में √2, √2 + 5 √2 बाय में √2। मैं स्क्वायर रूट को सीधा अंडर रूट प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप स्क्वायर रूट ही समझना। 1 + 5 और बाय में √2 से ये यहाँ पर भी नहीं है। कुल मिलाकर जिस केस में अंडर रूट बच जाए, तो मैं लिख देता हूँ, ये साथ साथ आपके नोट्स बन रहे हैं, PDF में आपको भेज दूंगा। जब ना सॉल्व होने वाला स्क्वायर रूट बच जाए, किसी भी नंबर पर बच जाए, तो वो इरेशनल होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, नंबर, इसको भी मैं नंबर लिख देता हूँ, नहीं तो ये सेंस बदल जाएगी।
इरेशनल नंबर होता है। तो तीसरा जो टाइप है वो ये हो गया, हमने देखा कि रियल नंबर में ऐसे पूछा जाता है कि ये रैशनल है या नहीं है, ऐसे भी पूछे जाते हैं। और ये स्टैंडर्ड वाला एक बार छोड़ देता हूँ, सिर्फ बेसिक के सारे सम कवर कर देता हूँ ताकि आप लोगों की रिवीजन ढंग से हो जाए। आगे पूछा है शो दैट इज नॉट ए प्राइम नंबर। ये बेसिक में आया हुआ है कि कोई नंबर दे रखा है, उसका कंपोजिट है या प्राइम। शो दैट, ये चौथा टाइप हो गया क्वेश्चंस का। शो दैट कोई भी नंबर को, शो दैट कंपोजिट नंबर, ऐसे कोई भी नंबर वो कंपोजिट है ये, या फिर नॉट ए प्राइम नंबर। नॉट ए प्राइम नंबर बेटा बात एक ही है, प्राइम नंबर जो नंबर आपका कंपोजिट नहीं होगा वो प्राइम होगा, और जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो कंपोजिट होगा। वन आपका ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। वैसे मैं लिख देता हूँ, वन इज नाइदर प्राइम नंबर और नॉर ना ही कंपोजिट नंबर, क्योंकि कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है नंबर। अब बेटा पहचान के तौर पे आपको बता देता हूँ, कंपोजिट नंबर वो जिसके फैक्टर हो जाएं और प्राइम नंबर वो जिसके फैक्टर नहीं हो। तो प्राइम नंबर अपने पास कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे ये सब प्राइम है। कंपोजिट इनको छोड़कर सब नेचुरल नंबर में जितने भी बच गए सारे के सारे कंपोजिट है, जैसे कि 4, 6, 8, 9। कुछ बच्चे 9 को इवन ऑड की तरह 9 को काउंट नहीं करते बेटा, 9 के 3 into 3 दो फैक्टर हो जाते हैं, 9, 12, 14, 15 सो ऑन, आगे तक सारे नंबर कंपोजिट होते हैं। तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब आपसे बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया वो ऐसा पूछा जाता है कि कोई नंबर प्राइम है, नॉट ए प्राइम नंबर, मतलब ये कंपोजिट नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। 11 इंटू 19 इंटू 23, 11 इंटू, जो बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो ये है, 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 11, ये आपसे बोर्ड में पूछ रखा है। सीबीएसई कब का पूछा हुआ है ये? 2024, सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, अब सुनो बेटा, तो कंपोजिट नंबर के फैक्टर की फॉर्म में होना ज़रूरी है। मैं एक दो एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 8 है, 8 को ही मैंने अगर ऐसे लिखा कि 5 प्लस 3, तो ओनली प्लस देखकर आप इसको फैक्टर फॉर्म में ये नहीं है तो आपको शायद ना पता चले कि 8 आपका कंपोजिट होता है। लेकिन अगर 8 को आपने 4 इंटू में 2 ये फैक्टर वाली फॉर्म में बना लिया तो आप कह सकते हो कि 8 कंपोजिट है। सिर्फ प्लस का साइन देखकर आपको पता नहीं चलता है कि कोई भी नंबर कंपोजिट है या नहीं है। अब यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल था, मतलब एग्जाम्पल के लिए था ये। और अब अपना नंबर है 11 इंटू में 19 इंटू में 23 प्लस में 3 इंटू में 11। तो ये प्लस का साइन देखकर तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये फैक्टर फॉर्म में है। लेकिन अगर हम 11 कॉमन लें दोनों में से तो यहाँ तो बचेगा 19 इंटू 23 और यहाँ बचेगा 3। देखो बच्चों, 11 इंटू में कोई भी एक नंबर है, ये एक कोई भी नंबर है, दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट और उसमें नेचुरल नंबर ही जुड़ रहा है। तो 11 इंटू में कुछ भी आया, मान लो ये वैल्यू आया कुछ भी m, कुछ भी m वैल्यू आया, लेकिन ये टोटल दोनों फैक्टर फॉर्म में तो लिखा जा रहा है ना, लिखा जा सकता है।
तो जब आपका नंबर फैक्टर फॉर्म में लिखा जा सके तो वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। फैक्टर फॉर्म में लिखा जा रहा है। अब कई बच्चों को थोड़ा बेसिक्स क्लियर नहीं होता, तो आप सिंपल याद रखो कि प्राइम नंबर कभी भी फैक्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। फैक्टर फॉर्म में सिर्फ उनके इनटू में 1 ही आ सकता है। जैसे प्राइम नंबर के बार अगर बात करें तो उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे 5 इंटू में 1, 3 इंटू में 1, जो खुद की टेबल में ही आते हैं। जब हम छोटे बच्चों को याद कराते हैं तो ऐसे कहते हैं जो खुद की ही टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते, वो प्राइम नंबर होते हैं। और कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके 2 टुकड़े हो सके, कोई भी 2 टुकड़ा हो 1 को छोड़कर। जैसे कि 5 इंटू में 2, ये मान लो 10, 10 आपका कंपोजिट हो गया। 3 इंटू में 3, 9, ये आपका कंपोजिट हो गया। तो कंपोजिट नंबर की पहचान है आपका इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ऊपर अपना जो एग्जाम्पल जो लिया था हमने 11 इंटू में 1, तो ये हमने शो कर दिया कि ये आपका नंबर है, वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। एक बार लिख देता हूँ नोट्स के अंदर, जिसके फैक्टर ना बन सके वो प्राइम होता है। जिसके फैक्टर ना बन सके वो आपका प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर होता है, ठीक है। और जिसके फैक्टर हो जाएं वो कंपोजिट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि एक बार ऐसा भी पूछा गया था। अब आते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम के चैप्टर से। नंबर सिस्टम के चैप्टर से और पूछे जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ये भी ये तो स्टैंडर्ड में पूछ रखा है, बेसिक का। हाँ, प्रूव दैट 6 minus 4 under root 5 is an irrational given that under root 5 is irrational number। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे जो आपका है। अब 6 minus 4 under root 5, 6 minus 4 under root 5, इसको प्रूव दैट इरेशनल और कोमा लगा के लिख रखा है गिवन दैट, दिया क्या गया है, गिवन दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो देखो 6 माइनस 4 अंडर रूट 5, मैं अभी पहले बता भी चुका हूं कि इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर जो ना ही टर्मिनेट होता है, इरिटेटिंग नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर सबसे पहले पता हो, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये सब आपके इरेशनल नंबर हो गए। अब ये दे रखा है कि अंडर रूट 5 इरेशनल है, आपको प्रूव करना है 6 माइनस 4 अंडर रूट 5 इरेशनल नहीं है। तो अब हम कहेंगे लेट 6 माइनस 4 अंडर रूट 5 को एक बार के लिए रैशनल मान लेंगे p बाई क्यू, और लिख देंगे q नॉट इक्वल टू 0। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन का मतलब यही होता है कि 8 को 1 की डिवीजन में डिवाइड करें तो 8 टाइम्स जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही 0 को कितनी बार जोड़ लो आप, बाय में अगर नंबर किसी नंबर के 0 है तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितनी ही बार जोड़ लो रहेगा तो 0 ही। तो कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए p बाई क्यू ये ब्रैकेट में दिया जाता है। अब इसको रैशनल मान लिया हमने, और p और q आर इंटीजर्स, कोई इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर्स मान लो 2/3, 4/3 ऐसे है। 6 माइनस 4 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू। आपको क्या करना है, आपको कैसे भी करके अंडर रूट 5 को अलग कर देना है क्योंकि वो इरेशनल है। यहां से हम एक काम करेंगे, -4 अंडर रूट 5 इज इक्वल हो जाएगा p बाई क्यू के माइनस में 6,
माइनस का 4√5 इज इक्वल टू क्यू एलसीएम लिया p माइनस 6q, और माइनस का साइन अगर शिफ्ट कर दें तो हम -4 को भी उधर ले जाएं, √5 इज इक्वल टू p माइनस 6q बाय में -4q, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस का p माइनस 6q ब्रैकेट में और बाय में 4q। अब देखो बच्चों, √5 इरेशनल है, ये अपनी इक्वेशन बन गई, ये इरेशनल है, √5 ये इरेशनल है, और ये आपका रैशनल है, ये रैशनल है। देखो p और q कोई भी दो इंटीजर हैं, तो इंटीजर को कितनी ही बार आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, रहेगा तो रैशनली। तो जो हमने, इसका मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन बन गया, इधर इरेशनल इधर इरेशनल, तो हम बोलेंगे कि जो हमने एज्यूम किया था वो सही नहीं था, इसलिए 6 माइनस 4√5 आपका इरेशनल है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, या फिर ये बोल सकते हो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन विद द फैक्ट। ये फैक्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्शन भी है कि एक साइड तो इरेशनल नंबर और दूसरी साइड रैशनल नंबर, ये कैसे इक्वल हो सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन विद फैक्ट, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन विद फैक्ट, विद फैक्ट। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो अलग होते हैं, रैशनल नंबर अलग होते हैं, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो फैक्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्शन कह दो इसलिए, या फिर वो 6 माइनस 4√5 इज इरेशनल, देयरफॉर 6 माइनस 4√5 इज इरेशनल। ओके, मैं एक ही वीडियो लंबी ना बने इसलिए बेटा मैं वो कर देता हूँ, ये आधे घंटे की हो चुकी है। अब लास्ट टाइप शायद बच गया, वो ये है कि इसके अंदर √5 √3 इनको इरेशनल प्रूव करना। जो लास्ट टाइप बच गया, फिफ्थ टाइप का जो बच गया वो हो गया प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे बहुत सारे वो आते हैं, √5 का, √3 का, √7 का, इनके बारे में इरेशनल पूछा जा सकता है। या फिर ये अभी हमने किया ही है, प्रूव दैट 2 + 3√5 इज इरेशनल। ठीक है, इरेशनल ये हो सकता है, इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर पूछा जा सकता है। मैं अभी एक बार बेसिक वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ, तो और क्या हो सकता है, बेसिक वालों के लिए बस इतना ही रहेगा। या फिर एक टाइप बचता है कि बेसिक में ही छठा टाइप जो बचता है ना, वो ये है एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट कराना, एचसीएफ एंड एलसीएम बाय स्टेटमेंट बनाकर, स्टेटमेंट सिचुएशन बनाकर, कोई भी, जैसे कि कोई दो बेल हैं, बेल 1 मान लो रिंग करती है एवरी 10 मिनट के बाद, ठीक है, और बेल 2 जो रिंग करती है एवरी 15 मिनट के बाद। तो बताओ कि वो बेल एक साथ इकट्ठा बजाई 12 बजे 12 AM या सॉरी 12 नून को बजाई, तो नेक्स्ट वो कब एक साथ बजेगी? नेक्स्ट व्हेन
दे विल रिंग टुगेदर। दोबारा एक साथ कब बजेगी? तो इसके लिए आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है 10 के फैक्टर होते हैं, 10 के जो मल्टीपल होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 इतने ले लेते हैं। और 15 के जो मल्टीपल होते हैं 15, 30, 45, 60 ऐसे करके। देखो कॉमन तो यहाँ पर 30 भी है मल्टीपल में, कॉमन 60 भी है, लेकिन एलसीएम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको लीस्ट कॉमन लेना होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको बताना होता है। तो इस केस, ऐसे सिचुएशन वाले जो केस होंगे ना बेल वाले, इनके अंदर आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 जो कि आपका आया 30, दे विल रिंग आफ्टर 30 मिनट। मीन्स फर्स्ट टाइम बजेगी बेल, फर्स्ट टाइम बजेगी 12 नून 12, तो सेकंड टाइम बजेगी आपकी वो 12:30 पे बजेगी। ऐसे वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब रह गया एक टाइप, वो कौन सा टाइप रह गया? √5 को अलग से, √3 को या √7 को अलग से इरेशनल प्रूव करना। उसके लिए मैं एक वीडियो और बना देता हूँ। ये आपके नोट्स हो गए फर्स्ट चैप्टर में आने वाले क्वेश्चंस के, और साथ में वीडियो देख लेना, साथ में आप इसका नोट्स देख लेना।